नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे प्रोग्राम फॉर योर जागरूकता में। आज हम आपको बताएंगे ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़े दो केसेस के बारे में। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आखिर ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या। कौशल और अभ्यास जो एक समुदाय के भीतर पीढ़ी से पीढ़ी तक विकसित, निरंतर और पारित किए जाते हैं, जो अक्सर इसकी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बनता है, उसे ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। टीकेडीएल एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो भारत सरकार की एक प्रथम अन्वेषक पहल है और इसी के चलते यह बल में आया है। यूएसपीटीओ में हल्दी के घाव भरने के गुणों पर पेटेंट के निरसन पर भारत के प्रयासों और नीम के एंटी फंगल गुणों पर पेटेंट यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा दिया गया। भारत का पारंपरिक औषधीय ज्ञान स्थानीय भाषाओं में मौजूद है, जैसे संस्कृत, हिंदी, अरबी, उर्दू, तमिल आदि। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट परीक्षकों के लिए न तो ये एक्सेसिबल है और न ही कॉम्प्रेहेंसिबल है। 2005 में टीकेडीएल विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचाना गया कि दुनिया भर में पेटेंट कार्यालयों द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में गलत तरीके से दुनिया भर में लगभग 2000 पेटेंट दिए गए थे। अब इन मामलों पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं हल्दी के ट्रेडिशनल नॉलेज से। हल्दी एक ट्रॉपिकल हर्ब है जो पूर्वी भारत में पाई जाती है। हल्दी पाउडर व्यापक रूप से भारत में एक दवा, एक खाद्य सामग्री और एक डाई के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे इसका उपयोग ब्लड प्योरीफायर करने में, आम सर्दी के इलाज के लिए और कई इन्फेक्शन के लिए दवा के रूप में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। उसका उपयोग कई भारतीय डिशेस को पकाने में एक आवश्यक सामग्री के रूप में भी किया जाता है। 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घाव भरने वाली संपत्ति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के मेडिकल सेंटर को हल्दी पर पेटेंट प्रदान किया। दावा किया गया विषय हल्दी पाउडर और उसके प्रशासन का उपयोग था। घाव भरने के लिए दोनों ओरल के साथ साथ टॉपिकल भी थे। साथ ही इसे बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया। इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने पेटेंट को लेकर आपत्ति जताई और यूएसपीटीओ को पूर्व कला के डॉक्यूमेंटेड सबूतों को प्रदान किया। हालांकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हल्दी का उपयोग भारत में युगों से हर घर में जाना जाता है। घाव भरने के लिए ओरल के साथ साथ सामयिक मार्ग के माध्यम से हल्दी पाउडर के उपयोग के बारे में प्रकाशित जानकारी प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। एक्सटेंसिव रिसर्चेस के कारण 32 संदर्भ अलग अलग भाषाओं में दिए गए, जैसे संस्कृत, उर्दू और हिंदी आदि। इसी कारण यूएसपीटीओ ने पेटेंट को रद्द कर दिया और बताया कि पेटेंट में किए गए दावे स्पष्ट और प्रत्याशित हैं और ये माना कि हल्दी का उपयोग घावों को ठीक करने की एक पुरानी कला थी। इसलिए भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज जो हल्दी से संबंधित थी वो भारत के साथ ही सुरक्षित रही। तो ये थी हल्दी से जुड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज की बात। अब बात करेंगे नीम से जुड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। नीम का पेड़ वानस्पतिक रूप से आजादिरचता इंडिका के नाम से है और मोहागनी परिवार में मलेशिया नामक एक पेड़ है। संस्कृत में नीम के पेड़ को सर्वरोग निवारिणी या सभी बीमारियों के क्योर के रूप में जाना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। नीम के पेड़ का उपयोग भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। उदाहरण, नीम की पत्ती का रस सोराइसिस और अन्य स्किन डिसऑर्डर को रोकने के साथ साथ पैरासिटिक इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ का बीज एक स्पर्मिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड के रूप में मूल्यवान है। 1959 में जब एक जर्मन एंटोमोलॉजिस्ट ने एक अद्भुत संसाधन के रूप में नीम के बारे में पश्चिम में लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो एक पेड़ या पौधे की पत्तियों पर टिड्डे के झुंड के हमले को रोकता है। उसके बाद शोधकर्ता ने नीम को एक शक्तिशाली कीटनाशक और बीज के सक्रिय पदार्थों के रूप में माना। हालांकि भारत में किसान कीटनाशक के रूप में अपनी खोज से पहले इस ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। 1992 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट कार्यालय ने अमेरिकी
कृषि विभाग और WR ग्रेस को पेटेंट संख्या 51243449 जारी किया, जो समाधान में एक स्थिर आज़ादी रिश्ता बनाने की एक विधि को शामिल करता है और समाधान में खुद को स्थिर आज़ादी रिश्ता बनाता है। ऐसी प्रक्रियाएं जो नीम को कीटनाशक उद्योग के लिए अधिक मूल्यवान और किसानों के लिए अधिक उपयोगी बनाती है। मार्च 1994 में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने खाद्य फसलों पर उपयोग के लिए निमिक्स ग्रेस के स्थिर आज़ादी रिश्ता समाधान को पंजीकृत किया। निमिक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह के उपयोग के लिए अनुमोदित नीम के पेड़ से निकला पहला उत्पाद है। WR ग्रेस को पेटेंट प्रदान करने के बाद दुनिया भर के कार्यकर्ता ने तर्क दिया कि पेटेंट अमान्य है, क्योंकि यह भारतीय पारंपरिक ज्ञान को पहचानने में विफल है और इसलिए यह उपन्यास नहीं है। उन्होंने नैतिक आधारों पर भी आपत्ति जताई, यह शिकायत करते हुए कि संयंत्र पवित्र और इसलिए कि यह पेटेंट भारतीय पहचान का उल्लंघन है। अंत में 1995 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के साथ सहयोग में भारत आधारित रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी ने पेटेंट देने के खिलाफ अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ मिलकर कानूनी याचिका दायर की थी। 2005 में EPO ने नवीनता आविष्कारशील कदम की कमी की पहचान की और संभवतः एक प्रासंगिक पूर्व कला का निर्माण किया और पेटेंट को रद्द कर दिया। अंत में भारत ने नीम के विरोधी कवक विशेषता पर दिए गए पेटेंट के खिलाफ 10 साल लंबी लड़ाई जीती। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IP जागृति।